हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम रेस टॉपिक का एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अभय रन्स 2.5 टाइम्स एज फास्ट एज निकिता इफ़ अभय अलाउज निकिता अ 75 मीटर हेड स्टार्ट एट व्हाट डिस्टेंस शुड द फिनिश लाइन बी सेट सो दैट बोथ रीच इट साइमल्टेनियसली। मतलब क्या है कि यहाँ पे अभय की जो स्पीड है वो निकिता की स्पीड से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस कारण क्या करता है, वो अभय जो है वो निकिता को एक 75 मीटर का हेड स्टार्ट देता है। इसका मतलब कुछ ये है कि मान लिया कि ये कुछ, एक मिनट, 1 सेकेंड, ये है कुछ एक्स मीटर का टोटल अपना जो डिस्टेंस है जो ये कवर करना है। ठीक है, तो अब क्या है कि अभय जो है, चूँकि मतलब फास्ट स्पीड उसका ज़्यादा है, तो वो क्या कर रहा है, वो निकिता को एक हेड स्टार्ट दे दे रहा है। मतलब निकिता यहाँ पे है, अभय यहाँ पे है। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये इनके बीच का डिस्टेंस है 75 मीटर। ओके, तो अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये डिस्टेंस एक्स को कितना रखा जाए ताकि अभय भी यहाँ से यहाँ ट्रैवल हो जाए और निकिता भी यहाँ से यहाँ, मतलब एक सेम टाइम पे पहुँचे। तो इसका मतलब ये है कि पूरे जो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है कि बोथ द पीपल जो है वो यहाँ पे एक साथ पहुँच रहे हैं, साइमल्टेनियसली पहुँच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों को जो लगा हुआ टाइम है वो लगभग बराबर है। ठीक है, तो इस जर्नी में क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट। ओके, तो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि इसमें टाइम जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ओके, तो अब वही है कि ये जो है टोटल ना मान के इसको 75 मान लिया, इसको 75 मान लिया। अब मैंने मान लिया कि निकिता जो है वो, निकिता को वाई डिस्टेंस ट्रैवल करना है और ये जो अभय है उसको वाई प्लस 75 डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है, तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और स्पीड जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई अभय और स्पीड ऑफ अभय एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई निकिता अपॉन स्पीड ऑफ निकिता। ओके, तो अभय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अभय जो है वो ए से लेके बी तक जाएगा और जो निकिता है वो सी से बी तक जाएगा। तो अभय ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना किया है, 75 प्लस 5, और इसको जो स्पीड है वो 2.5 टाइम्स है। 2.5 टाइम्स का मतलब ये है, ठीक है, तो इसको 2.5 टाइम्स कर दिया। ओके, एंड जो डिस्टेंस निकिता ने ट्रेवल किया वो वाई है और इसका जो स्पीड कितना है वो 1 है। ओके, तो इसको हटाएंगे तो ये 5 दूनी 10, 55 25, ठीक है, 75 दूनी 150 प्लस 2y इज इक्वल्स टू ये 5y आ जाएगा। तो यहाँ से 3y जो है वो 150 आ जाएगा और y का वैल्यू कितना है, 50। y का वैल्यू 50 है, यानी कि ये 50 है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 75 प्लस 50 इट इज़ इक्वल्स टू 125। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड हो गया, ये जो है वो मेथड 1 है। ओके, अब हम एक दूसरा मेथड भी देखते हैं, मेथड नंबर 2। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो टाइम है वो कांस्टेंट है। ओके, टाइम जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। ओके, तो स्पीड का रेशियो कितना है दोनों का, अभय और निकिता के स्पीड का रेशियो कितना है, वो 2.5 इंटू 1 है। तो इसको हटाया, ये 5 दूनी 10 और 5 25, तो यानी कि इसका जो रेशियो आ जाएगा वो 5:2 आ जाएगा। ओके, तो 5:2 का मतलब क्या है कि जब अभय जो है, जितने टाइम में अभय 5 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में जो निकिता है वो 2 मीटर दौड़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हर 5 मीटर पर जो निकिता है वो अभय से 3 मीटर पीछे है, या इसको ये बोले कि हर 5 मीटर दौड़ने पे अभय जो है वो निकिता से 3 मीटर की लीड ले लेता है। ठीक है, तो ठीक है, ओके, ये समझ गए ना। अब क्या है कि अगर अभय को सेम टाइम पे पहुंचना है, इसका मतलब ये है कि अभय को 75 मीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या करना पड़ेगा, वो उसको उस गैप को कम करना पड़ेगा, 75 मीटर के गैप को कम करना पड़ेगा। यानी कि अभय जो है वो 3 मीटर की लीड लेता है हर 5 मीटर पे। ठीक है, तो 1 मीटर की लीड लेगा कितना, 5/3 में,
ओके 5 और 3 मिनट में अब उसको क्या करना है, उसको 75 मीटर की लीड लेना है, मतलब 75 मीटर की लीड ले लेगा, इसका मतलब ये है कि वो निकिता के बराबर आ जाएगा। तो 75 मीटर की लीड लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 5/3 इंटू 75, तो ये हो जाएगा 25 यानी कि 125 मीटर। ओके, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जनरली रेस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें यही होता है, तो टाइम कांस्टेंट होता है या फिर स्पीड कांस्टेंट होता है या फिर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।